बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2। आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 55 से लेकर 56 की। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है। इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके बनेंगे, इसमें भी ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर अंजुमन अक़वाम लीग ऑफ नेशंस कब कायम की गई? 1919 में पहली जंग के ख़ात्मे पर, ठीक है। पहली जंग कब ख़त्म हुई? 1919 में। स्टार्ट कब हुई थी? 1916 में। लेकिन दूसरी जंग के अज़ीम के छिड़ जाने की वजह से ये अदारा ख़त्म हो गया। दूसरी जंग अज़ीम जब छिड़ी तो ये अदारा ख़त्म हो गया, और इसके बाद जंग की तबाही के देखते हुए दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम के लिए एक नए अदारे की तख्लीक को ज़रूरी समझा, और दोनों बड़े ममालिक के सरबराहान ने बहुत मुतअद्दिद मुलाकातें की। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा कब और कहाँ अमल में आया? 1945 में अमेरिका के शहर सांस फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का फ़ैसला कर लिया गया। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दी, और ये इदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया। इसका सदर मकाम न्यूयॉर्क में है। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद बयान करें। बैनुल-अक़वामी अमन का क़याम, माशरती और माशरती ताउन, इंसाफ़ की फराहमी और इंसानी मसाइल का हल। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन अगेन बनेगा, अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इदारे कौन कौन से हैं? तो 6 बुनियादी इदारे हैं: जनरल असम्बली, सलामती कौंसल, दौलती कौंसल, माशरती कौंसल, बैनुल-अक़वामी अदालती इंसाफ और सेक्रेटरीट। अब ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम पूरा ही याद करना है आपने, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। तो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, जनरल असम्बली के फ़राइज़ बयान करें, सलामती कौंसल के फ़राइज़, दौलती कौंसल के फ़राइज़, ठीक है। आपने इनके फ़राइज़ करने हैं याद। तो जनरल असम्बली क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा। इसका इजलास हर साल सितंबर के महीने में होता है। अब इसके फ़राइज़ क्या हैं, ठीक है। सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब, माशी और माशरती कौंसल के अरकान का इंतखाब, नई रियासतों को रुकनियत देना और किसी रियासत की रुकनियत को ख़त्म करना, अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी और दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए इक़दाम, ठीक है। सलामती कौंसल, सिक्योरिटी कौंसल दूसरा और बड़ा अहम इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का। इसके 15 अरकान हैं, जिसमें से 5 मुस्तकिल अरकान हैं, ठीक है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस और अवामी जमहूरियत चीन, ठीक है। ये 5 मुस्तकिल मेंबर हैं और इनके अजलास किसी वक्फ़ों के साथ होते रहते हैं। कौंसल का सदर हर माह मुंतखब किया जाता है। अब यहाँ पे सलामती कौंसल के फ़ैसले में, अब वेटो से क्या मुराद है, ठीक है। वेटो से क्या मुराद है? आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। सलामती कौंसल के फ़ैसले 15 में से कम 9 अरकान की राय से तय पाते हैं, ठीक है। सलामती कौंसल के फ़ैसले जो हैं 15th मेंबर में से 9 अरकान जो हैं उनका एक ही चीज़ पे एग्री होना ज़रूरी है, और इन 9 अरकान में 5 मुस्तकिल अरकान का शामिल होना ज़रूरी है। अगर उन 5 में से एक भी रुकन जो है वो मनफी राय दे देता है तो मामला तय नहीं पा सकता। तो मुस्तकिल जो अरकान हैं, यानी कौन कौन से मुस्तकिल अरकान हैं? अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ़्रांस और चीन। तो उनके इस अख्तियार को वेटो का नाम दिया गया। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक और बन रहा है, फ़राइज़ हमने करने थे, हर सबके फ़राइज़ हमने लाजमी याद करने हैं। तो सलामती कौंसल के फ़राइज़ हैं अमन अमान का क़याम, बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का हल, नए ममालिक की रुकनियत और उसके ख़ात्मे की सिफारिश, बैनुल-अक़वामी अदालत के इंसाफ के जजों का चुनाव और जनरल सेक्रेटरी के चुनाव की सिफारिशात सलामती असम्बली को भेजना। दौलती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हाल कौमों की हालत बेहतर बनाने के लिए इंतज़ाम किया, ताकि वो इन इलाक़ों के अवाम की सकाफ़ती, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और दीगर ज़रूरतों की तकमील की बतौर निगरानी करे। और ये निगरानी उस वक्त तक रहेगी जब तक ये कौमें आज़ादी हासिल करने के काबिल नहीं हो जाती। अभी अदारा अपनी इफ़ादियत खो चुका है। अब इंग्लिश वाले बच्चे देखें, यूनाइटेड नेशंस। When the League of Nations was established, first short question, after the First World War, the League of Nations was established in 1919, but this organization lost its usefulness after the Second World War. The next short question is, when and where United Nations was established. तो यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है, द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द बिग कंट्रीज हेल्ड मैनी मीटिंग्स, एट लास्ट द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका एंड इट वाज डिसाइड इन अमेरिका
and it was decided to create the United Nations. The representative of 50 states approved the Charter of United Nations on 25th June 1949. Organization came being on October 1945. Its head office is in New York. यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया. What are the objectives for establishing United Nations? Again short question है. 4 इसके पॉइंट्स. Establishing international peace, provision of justice, economic and social cooperation, resolving human problems. Name the basic organs of the United Nations. यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है. Name the organs of the United Nations. There are 6 basic organs of the United Nations: General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, Economic and Social Council, International Court of Justice, and Secretariat. First of all, we are going to read about General Assembly. तो इन सब में आपने इनके जो फ्राइज होते हैं वो आपने सबके याद करने हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो आ सकता है. तो जनरल असेंबली इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द member representative of all member countries participated in the General Assembly session. Its session is held every year in September. ठीक है, हर साल सितंबर में इजलास होता है. It's the biggest organ of the United Nations. अब responsibilities. What are the responsibilities of General Assembly? Electing the non-permanent member of the Security Council, giving membership to new state and terminating the membership of some state, approving the budget of the United Nations and taking measures to establish the world peace, etc. These are the responsibilities of General Assembly. Then next point is Security Council. Security Nation, United Nations second and very important organ is Security Council. Total number of members are of the Security Council is 15. From among them, America, Russia, Britain and France and People's Republic of China are 5 permanent members. Name the 5 permanent members of Security Council. These are America, Russia, Britain, France and People's Republic of China. Security Council sessions are held after short interval. President of Council is elected every month. The decisions of the Security Council are made after the consent of at least 9 members out of 15. What is veto? ठीक है, यहाँ पे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया. What do you know about veto? तो ये आपका लिखा है what do you know about veto. तो इसमें आप यहाँ से लिखेंगे the decisions of the Security Council are made after the consent of at least 9 members out of 15, but it is necessary that these 9 members should include the 5 permanent members. If a permanent member gives a negative opinion, then the decision cannot be made. This right of a permanent member is called veto. ठीक है, veto क्या है? permanent member का जो right है उसको veto कहा जाता है. It means मेन ड्यूटीज़. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेन ड्यूटीज़. व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स? Establishing peace, resolving international disputes, membership of new countries and recommendation of its cancellation, electing the judges of the International Court of Justice, and sending recommendations to the General Assembly for the election of the General Secretary. Trusteeship Council. This organ of the United Nations made arrangements to improve the condition of the ruined nations after the Second World War. तो बाय आफ्टर जो कौमें हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करना. इट एक्टेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर नीड्स ऑफ दीज रीजन्स एज अ सुपरवाइजर. ठीक है, ये इसका काम क्या है कि उन इलाकों के लोगों की कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, सोशल और अदर नीड्स को सुपरवाइज करना. दिस सुपरविजनल would continue till these nations become capable of attaining independence. Now this organ has lost its usefulness. अब इसकी हिफाजत ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, यहाँ तक आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है.